तो जी राम राम नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा, और जो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हो हरियाणा के एक जाने माने चेहरे, सुरों के बेताज बादशाह राज मावर जी को। सर स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर। राम राम जी, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत लव यू ढेर सारा, और आपका भी स्वागत भाई। काफ़ी टाइम के बाद राज सर हमारे चैनल पर आ रहे हैं। लगभग एक साल के बाद ही इंटरव्यू हम फिर से ले रहे हैं। एक साल पहले राज सर का इंटरव्यू लिया था और आज राज सर का शूट चल रहा है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। उसके बारे में पूछेंगे और कुछ और भी चीज़ें आज इनसे पूछने के लिए, सारी चीज़ों पे बारी बारी चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूछ लेते हैं राज सर, जो शूट चल रहा है पीछे, इसके बारे में बताइए। कौन से गाने का शूट है, कैसे आएगा? ये नए सॉन्ग का शूट चल रहा है। शूट चल रहा है तो ऑब्वियसली नया ही होगा सॉन्ग जी। ये बाबा भोला के नाम से सॉन्ग है और यो म्यूज़िक पे आएगा ये। जी। अनीश भाई इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बना है, बहुत ही प्यारा, मतलब शूट कर रहे हैं इसको। जी। और यो म्यूज़िक पे आएगा। फीमेल कौन एक्ट्रेस? फीमेल इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, प्रांजल दहिया जी जी। और एक रितिका, 2 हीरोइन है इसमें। जी। हाँ जी। तो यो म्यूजिक से भाई आएगा लगभग 20 तारीख के आसपास आने की इसकी संभावना है, जहाँ तक स्तरों के हवाले से खबर मिली है हमें। हमारे सर ये बोलना पड़ता है, इससे लोगों को कनेक्ट हो जाते हैं। सूत्र होते हैं ना, जैसे मैच के फॉर्मूले होते हैं वैसे सूत्र होते हैं हमारे। तो सर का शूट चल रहा था भाई। बाबा भोला टाइटल करके गाना आएगा यो म्यूजिक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर की गिल साहब की है ये, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जाके। अगला सवाल सर मेरा ये है आपसे कि अभी पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि 6-8 महीने से प्रोजेक्ट कम आ रहे हैं, आपके गाने कम कर रहे हो आप अभी, ऐसा देखा गया है पिछले 1 साल से मान लें आप। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब गैप क्यों ज़्यादा? वो एक्चुअली थोड़ा क्या बताऊँ मैं, मतलब थोड़ी पर्सनल चीज़ें थी लाइफ के अंदर और प्रोफेशनली भी थी थोड़ी सी। तो एक ऐसा मोड आता है, शायद हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में आता है। और क्योंकि जब तक मेरी एज नहीं थी वो समझने की कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, भी इंडस्ट्री के लिए कर रहा हूँ या फिर पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ, जी, किसके लिए कर रहा हूँ, तो वो उस टाइम वो चीज़ें थी नहीं मेरे अंदर। मतलब एक टाइप से आप बच्चा बुद्धि कह सकते हो उसको। जी। तो उस टाइम क्या था, एक ललक थी एक काम करने की, जो कि अभी भी है खैर। तो सिर्फ म्यूज़िक पे वो फोकस था कि हाँ सिर्फ सीखना है यार, इसके अंदर घुसना है और मतलब काम सीखना है सिर्फ, और अच्छे से मतलब खुद को प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करने में। तो अब मतलब उस साइड ध्यान नहीं था अभी प्रोफेशनली। तो बहुत सारी चीज़ें हुई प्रोफेशनली भी, मतलब डिच कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो उन सब चीज़ों के कारण थोड़ा सा मेंटली भी मैं थोड़ा परेशान हो गया था। लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं डिप्रेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता मैं उस चीज़ पे। यानी कि वो चीज़ होती है ना कि जैसे हर एक इंसान की लाइफ में होता होगा शायद कि डिप्रेशन, लेकिन मैं उस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं यानी कि था भी उसमें। लेकिन मेरा ये धक्का जिसको कह सकते हैं आप कि मैं नहीं, मेरे को नहीं होना चाहता मैं डिप्रेस, लेकिन फिर भी मतलब वो चाहने ना चाहने से नहीं होता खैर अंदर से। हाँ। तो लेकिन फिर भी उसके साथ धक्का करता आ रहा था मैं। तो एक थोड़े टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा इतना परेशान हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया था कि मुझे करना ही नहीं है। मुझे मतलब एक टाइप से ये हो गया था कि मेरे को काम ही नहीं करना है, मैं कोई और काम कर लूँगा। मतलब इतना टॉर्चर एक मेंटली हो गया था मैं थोड़ा सा। और फिर एक सर्कल में भी ये होता है कि गलत फहमियाँ थोड़ी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह। तो वो खैर बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, तो उस सब के कारण मैं बंद कर दिया था मैंने ये सब कि मेरे को करना ही नहीं है। लेकिन फिर एक वो भी होता है कि नहीं, घर भी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हार भी नहीं मान सकते, है ना, उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर लगा रहा और मालिक की दया से फिर वापस वही उसी पे आ गया, ट्रैक पे दिमाग तो लग गया फिर। काफ़ी सारी चीज़ें सर, जब शुरुआत की थी विराज बंधु के साथ आपने, शुरुआत में आप क्या करते थे, विनू सर और आप, उसके बाद बीच में जो चीज़ें हुई आज तक सामने नहीं आई, मतलब कि हुआ क्या एक्चुअल में, या तो आपके क्लोज लोगों को पता होगा या विनू सर के क्लोज लोगों को पता होगा, लेकिन लोग आज जानना चाहते हैं, जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था विराज बंधु के साथ, विनू गौड़ और राज मावर जो इतना अच्छा काम कर रहे थे साथ में हरियाणा की इंडस्ट्री के लिए। ये बहुत ही डीप आपने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन मैं फिर भी मैं बताना चाहूँगा
जैसे विराज बंधु हमने शुरुआत की जी। और जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन सारा जैसे काम करते ही थे, तो मेरा फोकस सिर्फ होता था म्यूज़िक बनाने में, सिंगिंग करने में। और मैं उसको भी गलत नहीं कह सकता विनू को, मतलब उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें थी जो उन्होंने उन्होंने किए थे, कुछ कॉम्प्रो मैंने किए थे मेरी लाइफ के, कुछ उन्होंने किए थे। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे आप सक्सेस हो रहे हो, है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपकी सक्सेस मतलब पसंद नहीं आती। तो फिर वो ऐसा हुआ कि जैसे बातें क्रिएट होने लगी कि उनको कहने लगे कि राज तेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे को कहने लगे कि विनू गौड़ तेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसा वैसा जो भी चीज़ें थी। तो वो चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई खैर, जो विराज बंधु एक टैग था। लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है इस बात का बताते हुए, और बहुत दुख भी हो रहा है। लेकिन मैं उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था कि मेरे को करना है भाई, बहुत आगे जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, फैमिली का भी प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें। मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं है उन सब चीज़ों को, मतलब कई बार शब्द ख़त्म हो जाते हैं भी, इस चीज़ को बयां कैसे करें हम, है ना। तो फिर नहीं कर पाए, वो नहीं चल पाया इतना लंबा। लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं मेरे काम पे फोकस वापस किया। मैंने बहुत मुश्किल से ख़ुद को संभाला, और फैमिली ने भी सपोर्ट किया, और थोड़ा बहुत आप जैसे दोस्तों का सपोर्ट रहा। लोगों का सर सवाल रहता है, जैसे हरियाणा में आपको पता होगा कि लगातार जोड़ियां टूटी हैं उस वक्त में, जो पीछे एक दौर था कि जो साथ में काम किया करते थे वो अलग होते चले गए, जो कुछ लोग थे। तो लोगों का यही सवाल रहता है, जैसे MD KD भाई लगा लीजिए, या विराज बंधु लगा लीजिए, या फिर अजय हुड्डा अनुका जानी जी की जोड़ी लगा लीजिए, उन्होंने एक गाना फिर भी साथ में किया। तो लोगों के सवाल रहते हैं, क्या विन्नू गौड़ और राज मावर विराज बंधु को क्या फिर से एक बार एक साथ देखा जाएगा? ऑडियंस के सवाल रहते हैं, क्या फिर से एक बार वो साथ आएंगे? अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फिर से वो जोड़ी साथ में काम करे और हरियाणा के लोग देखें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग साथ में काम करें? नहीं, वो बातें बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। खैर, वो मेरी ख्याल से तो मतलब अभी तो क्या पता, क्योंकि इंसान से इंसान कहाँ किस मोड़ पे मिल जाए। लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से उस एक हालांकि मैंने पब्लिकली शायद नहीं ये कभी शो हुआ, ये आज आपने पूछ लिया, बहुत मुश्किल से मैं उभरा हूँ उस सिचुएशन से। तो अभी मैं शायद ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता खैर, क्योंकि अगर वैसा ही दोबारा अगर हो जाता है लाइफ में जी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए उभरना। और एक बार जब दिलों में दरार आ जाती है ना, जी, तो और जब हम गलत ना हो और हमें गलत ठहराया जाए, हमें, हालांकि ये पब्लिकली तो शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारी मेरे बारे में ऐसी बातें सुनने को मिली जो मेरी थी ही नहीं, और शायद मुझे बहुत ज़्यादा वो हर्ट कर गई, और बहुत ज़्यादा बदनामी भी मेरे को इंडस्ट्री में, बहुत सारी बातें भला जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यार ऐसी बातें भी हो सकती हैं। खैर हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, मैं तो भाई संत आदमी हूँ, ये वो ऐसा नहीं है। गलती हर एक इंसान करता है, लेकिन मेरी वो गलतियाँ नहीं थी जो कि इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं थी मेरी गलतियाँ थी सिर्फ ये थी कि मैं बहुत जल्दी, मतलब हर एक इंसान होता है शायद कि बहुत जल्द आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं उन लोगों में से बहुत जल्द विश्वास कर लेता हूँ मैं, और अब तो खैर नहीं होता, अब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के होती है। तो वही चीज़ें हैं बस। अभी सर लोगों ने आपके बारे में तो सारी बातें, क्योंकि आप लोगों के सवाल रहते हैं भाई, कमेंट बॉक्स भी में आप डाला करते थे सर के, सोशल मीडिया पे भी, कि आखिरकार हुआ क्या था। तो मैंने सोचा कि आज ये पूछा जाए। सर ने चंडीगढ़ में नया स्टूडियो भी लगा लिया सर, अभी चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं शायद। चंडीगढ़ में शिफ्ट मेरा होने का एक ही वो था कि मैं उस माहौल से निकलना चाहता था, कि जिस माहौल में आपकी, मतलब आपके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन आपको नज़र आने लगे। हो सकता है आपके दुश्मन ना हो वो, लेकिन एक मेंटालिटी ऐसी हो कि नहीं सारे ही दुश्मन है ये। और मतलब जब आपकी सुनने वाला कोई ना हो, उसमें आपकी कोई भी सुनने वाला ना हो उस सर्कल में, उस माहौल में, तो उचित ये है कि आप वहाँ से निकलो, आप उस माहौल से अपना माहौल चेंज करो। फिर मालिक के दया से मेरा माहौल चेंज हुआ, मैं वहाँ से निकला
और नए लोग मिले, नया सर्कल मिला। और यहाँ का क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं लोग, है ना, और हर एक चीज़ यहाँ पे सच है। अगर मैं आपके साथ गलत करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या है, मैं तो खैर नहीं करूँगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक। मतलब अगर कोई बंदा अपने साथ गलत करना चाहता है, यानी कि अपने साथ बिजनेस करना चाहता है या अपने को लूटना चाहता है, तो वो कह के लूटेगा कि मेरे को लेना है भाई तेरे से ये। अगर तेरे को ये, तेरा ये फ़ायदा है, मेरा ये फ़ायदा है, मतलब यहाँ पे बोल के करते हैं सब जी। बिना बोले प्यार प्रेम ये वो भाईचारे का ऐसा सहारा नहीं लेते यहाँ पे। और हालांकि वहाँ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मैंने निकलना उचित समझा वहाँ से, तो मैं आ गया। क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया था जीना, सारी चीज़ें छोड़ के, कि मैं कम से कम मैं जी सकूं जी, है ना, मेरी फैमिली का सहारा बन सकूं मैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आ गया और मज़ा आ रहा है। मैं पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहता खैर, और बढ़िया लाइफ में जी से आ रहे हैं और परमात्मा ने बढ़िया सुन रखी है, बढ़िया सारे सिस्टम होने लग रहे हैं। और बढ़िया जहाँ पे दो भाइयों में बैठते हैं तो वो अपनी बात का भी मान रखते हैं, अपना भी मान रखते हैं, क्योंकि हम भी रखते हैं सामने से, है ना। तो यही चीज़ें हैं। बस आपकी बातों से ही ये लगेगा सामने वालों को कि हाँ जेन्युइन बंदा है ना, तो वहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सीरियस भाई काफ़ी सवाल हो गए, हम सीरियस इंटरव्यू करते नहीं वैसे, लेकिन ये आप लोगों के सवाल थे इसलिए हम लोगों ने पूछा कि शायद आप लोगों के डाउट्स दूर हो जाएंगे एक्चुअल में हुआ क्या था, और हम कोशिश करेंगे कि दूसरा पक्ष भी हम जानें, तो आप लोगों तक उनकी राय भी पहुंचाने की कोशिश रहेगी अगर संभव हो पाया। सर अभी गाना क्योंकि आप सिंगर हैं तो लोग गाना सुनना चाहते हैं लाइव में, वैसे भी आपकी बहुत ही शानदार आवाज़ है। सर कोई आपका फेवरेट गाना? अभी तो ना मेरी एक टाइप से ज़िंदगी की नई शुरुआत समझ रहा हूँ मैं जी। तो मेरा क्या फेवरेट था, वो सारी चीज़ें ना मैं पीछे मतलब छोड़ चुका हूँ वो सारी चीज़ें कि क्या। अभी मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ कि ना मेरा किसी चीज़ से मेरे को नफ़रत है, ना मेरा कुछ फेवरेट है ना। अब जो चीज़ें करनी है, नई क्रिएशन करनी है, सारी चीज़ें मतलब एक बस अब तो फोकस ऑन द वर्क, नॉट मिसिंग प्रीशियस मोमेंट्स ऑफ गोल्डन टाइम, है ना। तो वो चीज़ें हैं बस। प्रपोज गाना आया था सर आपका एक, शायद वो आप सुना देंगे, याद होगा? प्रपोज कुछ मेरे लक ने साथ दिया, आपका ही था वो गाना? वो शायद बहुत, वो बरवाड़ा काफ़ी टाइम पहले गया शायद, वो इतना याद। चलो चांद लुकांड है, वो तो सर हिट है, वो तो आपको याद ही होगा। एक मतलब एक ये भी होता है आर्टिस्ट का कि कई बार क्या होता है, आप अंदर से करना कुछ और चाहते हो म्यूज़िकली, है ना, और आपको करना कुछ और पड़ जाता है। जैसे मेरे काफ़ी मतलब बदमाशी टाइप के सॉन्ग्स भी किए, तो वो ये मतलब मैं करना नहीं चाहता था खैर बदमाशी वगैरह के, मैं चाहता भी नहीं करना, लेकिन वो डिमांड और कि भाई शूट करता है, तेरे पे शूट करता है, ये सॉन्ग्स तो करने ज़रूरी भी होते हैं कई बार, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करनी पड़ती है। तो बदमाशी सर मेरे को याद आ गया, सिस्टम। हाँ सिस्टम मेरे सिस्टम पे ना शक करिए, मैं सिस्टम पढ़ता चला करूँ। कौन से सिस्टम की सर इस गाने में बातें हो रही हैं? सिस्टम वो भाई राइटर को पता वो किस सिस्टम की बात कर रहा है। सिस्टम वही होता है कि बस जैसे अपनी हरियाणा में बोलते हैं कि सिस्टम पाड़ दें भाई, है ना। तो सिस्टम मतलब जो उसका ताम जाम है, उसकी जो मतलब उसका जो ओरा है, उसी को सिस्टम कह रहा है वो। गा के सुना देंगे सर 2 लाइनें? हाँ ओ बदमाशा की बदमाशी में झाड़दा चला करूं, बदमाशा की बदमाशी में झाड़दा चला करूं, मेरे सिस्टम पे ना शक करिए, मैं सिस्टम पाड़दा चला करूं। बहुत ही प्यारी आवाज़ है भाई सर की। लाइव में वास्तव में बहुत कम सिंगरों की आवाज़ इतने ऊंचे सुर लगा पाते हैं, लेकिन सर वास्तव में गॉड गिफ्टेड ही कह सकते हैं, और मेहनत भी बहुत ही करते होंगे सर। और आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, जो चाहने वाले एक नई शुरुआत अब आप कर रहे हो, कैम बैक कर रहे हो, वापसी कर रहे हो? हाँ मैं खैर वापसी ही कर रहा हूँ मैं, मतलब वैसे तो कहीं नहीं गया था, यहीं पे ही था, पर एक ज़िंदगी में मैं वापसी कर रहा हूँ। और अब आप सब का एंटरटेनमेंट ऐसे ही करते रहेंगे,
और बढ़िया बढ़िया सॉन्ग। मैं कुछ वैसे मैं किसी कोई कंट्रोवर्सी टाइप बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कर लो सर, हमारी टीआरपी आ जाएगी। वैसे नहीं करना चाहता। तो मैं कुछ एक लोग हैं जिनको मैं ये कहना चाहूँगा, वो खैर समझ भी जाएंगे कि मैं एक गाना भी लिखा था। खैर ये मेन प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी कि भाई राज तो फ्लॉप हो गया। भाई राज फ्लॉप नहीं हुआ था, राज ने गाने करने छोड़े थे। क्यों छोड़े थे? क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में शायद मैं परेशान हो गया था, या फिर और बहुत सारे प्रोफेशनली मेरे साथ धोखाधड़ी, कुछ भी लगा लो, बिंदास बोलेंगे अब तो, मतलब नकली बातें थी। खैर वो बहुत ज़्यादा फुद्दू बातें मैं उनको कहूँगा। कोई बंदा उन पे बिंदास मतलब आंख बंद करके विश्वास कर रहा है और आप उसके साथ गेम खेल रहे हो, तो वो नकली बातें ही हैं। मतलब एक कहने से नहीं होता कि जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि मर्द मानस वाली बात, ये वो भी मर्द मानस वाली बात करा करो, या फिर वे करनी भी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ डायलॉग नहीं होने चाहिए, वो सच में मर्द मानस वाली बात होनी चाहिए कि हाँ हम भी पंचायत में बैठने लायक हम लोग हैं। अभी बात सॉलिड होनी चाहिए इंसान की, उस बात पे जो बात बोल रहा है उस बात पे खुद भी इंसान कायम होना चाहिए, है ना, स्टैंड होना चाहिए। तो उनको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मैं सनी देओल जी का डायलॉग याद आ गया मेरे को कि हथियार चलाने नहीं बोले, छोटे से सिर्फ है ना। तो अभी उनको मैं, हालांकि मैं कभी उस कैटेगरी में मैं शामिल नहीं होना चाहता था कि इस टाइप की बातें ये वो मैं एक हमेशा से मतलब संगीत के जो प्रेमी है, मतलब संगीत के जो पुजारी हैं, उन लोगों में, उस्ताद लोगों में उठना बैठना, मतलब उनकी सेवा करना, मतलब उन्हीं की चीज़ें सीखना, वो बात कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें सारी, है ना। लेकिन एक अलग कैटेगरी होती है आर्टिस्ट की कि वहाँ सिर्फ मतलब आर्टिस्ट कम और बदमाशी ज़्यादा भी। आर्टिस्ट पहले क्या होता था कि पहले, अभी जैसे बड़े बड़े उस्ताद आदमी हुए हैं ना, उस्ताद लोग हुए, तो उनको वो खुद क्या है वो नहीं दिखाते होते थे, है ना। वो लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे अलग अलग टाइप की, मतलब जो मतलब हर एक आदमी की सुन के उसको मतलब उसकी ज़िंदगी से रिलेट होता हो, है ना, और उसको बहुत कुछ सीखने को मिले, वो रिलैक्स फील करे। आजकल क्या है, जैसे गाने सुन के रिलैक्स फील नहीं करता बंदा, और ज़्यादा उसमें आ जाता है भी हाँ अब तो भाई नाश कर देंगे सिस्टम, ये कर देंगे वो कर देंगे ना। तो वो सब चीज़ें, एक गाना लिखा था मैंने जी कि मेरी ज़िंदगी पे ही था। खैर अभी जैसे जितने भी गाने लिखे मैंने, मैं मतलब कुछ तो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं। जैसे मेरा शुरू में जो मेरा था म्यूज़िक बनाने का ही, मैं बचपन से वो था कि ये जैसे गाने सुनता था तो ये होता था कि यार ये म्यूज़िक बनता कहाँ होएगा, ये जो साज बाज बज रहे हैं, मैं ये सोचता था इनको घर में तो कोई नहीं बजाने देता होगा। मतलब मेरे को ये नहीं पता होता था कि स्टूडियोज़ भी होते हैं, ये होते हैं। तो मैं क्या यही सीखना है अपने को, म्यूज़िक बनाना सीखना है, और साथ साथ में गाने का। तो मैं मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन में फायरिंग होगी सिर्फ भागो। हाँ शूट चल रहा है ना। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन में बचपन मतलब शुरू से ही बचपन से ही दिमाग चलता रहा है जी। और फिर मैं स्टूडियो लाइन में आया, है ना। कॉम्पोजिशन में भी खुद की क्रिएशन करनी है, मतलब ये बचपन से ही है। तो बाद में क्या हुआ, मेरे साथ ऐसी भी चीज़ें हुई है कि मैंने क्रेडिट किसी और को दिया, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो फिर बाद में मैं लिखने लग गया, तो कुछ लोग पूछने लगे मेरे से कि भाई डीप, बहुत ज़्यादा डीप लिखता है तू, बहुत ज़्यादा डीप गहरा लिखता है, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। खैर लेकिन वो चीज़ें जो जज्बात होते हैं वो अपने आप कलम से निकल आते हैं। लेकिन सतीश पेंटर सिवानी जी जो हैं, उनकी मेरे को कलम जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। उनका जो लिखने का स्टाइल है, मतलब उन्हीं से मैंने लिखना सीखा। और बाकी जो डीप लिखना वो दुनिया ने सिखा दिया जी कि हाँ। तो जितने भी अभी गाने लिखे, जैसे प्यार गोरी आया था अभी पीछे, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख़ुद में खुद था, और गलती, ये काफ़ी सॉन्ग्स, और जो भी मतलब सॉन्ग्स लिखे मैंने वो खुद से, मेरी ज़िंदगी से ही रिलेटेड लिखता रहा मैं जी। मतलब लिखना बहुत अच्छी बात होती है। मतलब अगर आपके पास आपकी सुनने वाला कोई नहीं है ना, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हो अपनी लाइफ में, तो आपको
कलम और कागज़ से अलावा कोई नहीं निकाल सकता डिप्रेशन से। मतलब उसमें आप लिखते जाओ, आप बहुत जल्द उन सब चीज़ों से उभर जाओगे। तो मैं वो सब चीज़ें लिखता गया और वो गाने बनते गए, है ना। तो सर आपके जो 2 फेवरेट गाने, मैं अभी बैक कैमरा भी सुन रहा था, वो 2 गाने सुन के फिर हम ख़त्म करेंगे। एक सर पहले आप वो सुना दीजिए, याद मारेगी, एक तो आपका जो गाना है बहुत ही प्यारा, उसके बाद एक याद जब आती होगी रे। 2 गाने। अच्छा, मैं हर इंटरव्यू में सर से सुनता हूँ क्योंकि मेरे को ये गाने दिल से पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। वो जो याद मारेगी जो सॉन्ग है, वो टाइम्स म्यूज़िक ने रिक्रिएट करवाए थे हरियाणवी में। जो ओरिजिनल जो कौन होएगा का original हाँ जी, कौन होएगा जो गाना है बी प्राक जी का, उसका हरियाणवी वर्जन उन्होंने करवाया था। तो वो मैंने और रुचिका ने गाया था। वो मैं दोनों की लाइनें गा देता हूँ, मेरी और रुचिका की दोनों की। और लिखा वो है रोहतास गगसिनिया भाई ने, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो वो ये था, मेरी लाइन पहली शुरू होती है ऐसे, हो मैं दूर न जाना चाहूँ फिर कैसे तेरी मजबूरी, मारा प्यार कहानी बरगा तू छोड़ के चला अधूरी, मन तेरी याद मारेगी या तेरा प्यार मारेगा, खंजर खंजर हमें जुदाई का किस किस कहता रहेगा, मन तेरी याद मारेगी या तेरा प्यार मारेगा। बहुत ही प्यारी आवाज़ है सर की यार। सर एक वो गाना और, याद जब आती होगी रे, रोना लग जाती होगी। हो फोन करूं या ना करूं न्यू डरती वा होगी, हो कदे कदे मिस बहुत घना मन करती वा होगी, फोन करूं या ना करूं डरती वा होगी, कदे कदे मिस बहुत घना करती वा होगी, आज तो बात करूंगी मैं न्यू फ़ोन उठाती होगी, आज तो बात करूंगी मैं न्यू फ़ोन उठाती होगी, वाह याद जब आती होगी रे रोन लग जाती होगी, वाह याद जब आती होगी रे रोन लग जाती होगी, वाह। सर हैड्स ऑफ टू यू सर, बहुत ही प्यारी आवाज़ है सर आपकी, सच में। सर एंड में आप क्या कहना चाहेंगे फैन से, संदेश और हमारे चैनल के लिए 2 लाइनें। चैनल को सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है आर्टिस्ट की लाइफ में जो कि मीडिया ही ऑडियंस को मतलब आप लोग सामने लेके आते हो जी, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। जैसा कि अभी आपने या तो ये सब चीज़ें मेरे यार दोस्त जो हैं, मतलब जो यारे प्यारे हैं, उनमें बैठ के क्लोज फ्रेंड्स में आप बैठ के या फिर फैमिली के साथ बैठ के शेयर कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ हुई है, या फिर आपने ये आज बहुत सारी पर्सनल चीज़ें पूछी और वो शायद मैं कई चीज़ें अच्छे से बता भी नहीं पाया, खैर, क्योंकि एक होता है अंदर से इंसान का कि यार मतलब बहुत सारी झिझक होती है ना, तो उन सब चीज़ों के कारण। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। और बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारा लव यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू, और आप हमेशा प्यार बनाए रखें, और आपके एंटरटेनमेंट के लिए राज फिर आ गया और हमेशा रहेगा, और बस आगे ये तो खुद ही बोल देंगे हमारा राज आ गया जैसे सरकारें बोलती हैं हमारा राज आ गया, सर बोलेंगे कि आपका राज आ गया। और सर आपका राज आ जी सर, शुभकामनाएं इस नई शुरुआत के लिए। उम्मीद है कि आप वैसी ही वापसी एक बार फिर से करेंगे। पहले मैं क्या करता था, पहले सिर्फ खुद के लिए गाना, सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ के उसको म्यूज़िक समझ के गाते थे, लेकिन बाद में अभी समझ में आया कि यहाँ तो भाई वो चीज़ें करनी है यहाँ तो ये समझते हैं कि बस ये नहीं पता अगला कोई भाई क्या प्रॉब्लम होगी उसको, मर गया या जी रहा है, क्या प्रॉब्लम, बस रास तो गया भाई अरे ओलिया उसका जो होना था के मेरा था हमने ये तो हमने भी सुना है कहीं कहीं पे। खैर ये बात है सर, कैमरा पे वही बात अरे है। नहीं, बोलते भी वही हैं जो मतलब मैं ये बड़ी बात नहीं कहूँगा, खैर करना उसी ने होता है, नीली छतरी वाले नहीं करना होता है, इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन किसी के थ्रू होना होता है, वो डायरेक्ट तो नहीं करता। खैर लेकिन जैसे आप कोई मेरा भला करोगे, परमात्मा कोई भला करना चाहेगा वो आपके थ्रू कर दिया, भाई के थ्रू कर दिया, जरिए होते हैं सर, हाँ जरिए होते हैं, लेकिन वो उसकी कृपा से मेरे ज़रिए काफ़ी लोगों का भला हुआ। खैर जी, वही लोग बोलते हैं सबसे पहले, वही लोग बोलने लगे,
और बस और सारी मतलब घमंड की बात कभी ना निकलवाए परमात्मा मुंह से, लेकिन उन लोगों ने बहुत सारी मुझे मजबूर कर दिया। वो एक अलग सी मैं मतलब अलग सी पर्सनैलिटी मैं कई बार फील करता हूँ कि यार मैं ऐसा था ही नहीं जी। मैं इस टाइप का बंदा था ही नहीं, ये कोई और है। मतलब ऐसा मैं बहुत एक शांत सा बस अपनी मस्ती में रहना। लेकिन यहाँ पता क्या है, यहाँ एक कहावत है अपनी हरियाणा में, वो थोड़ी अजीब सी भी है, लेकिन थोड़ा ये है कि बस यहाँ पे अगर कुछ करके दिखाओगे ना, मतलब बोल के बताओगे तभी आपकी उपस्थिति है। लेकिन यहाँ तो जैसे कई बार क्या है, इंडस्ट्री कम और जंग का मैदान ज़्यादा लगता है। आर्टिस्टों के अंदर वो होना चाहिए यार, आप लोग प्यार प्रेम बांटो ऑडियंस में, है ना, लोगों में। लोग आपको सुन रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करके सुन रहे हैं, उनको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलनी चाहिए, या फिर उनको मतलब अच्छा मज़ा आना आना चाहिए। हाँ, उनको मज़ा आना चाहिए। जी। आप एक अलग क्रिएट कर देते हो, जो मतलब चाहने वाले हैं उनकी मतलब गैंग बना देते हो कि मतलब उसके अलग हैं, इसके अलग हैं, फलाना तिकड़ा। मतलब कई बार ये देखा भी है मैंने, खैर, कि मतलब लड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए खैर, क्योंकि वो खुद यहीं से तो क्रिएट होती हैं वो चीज़ें, है ना, कि एक लड़के दिखा रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? क्या हो आप लोग आर्टिस्ट हो ना, तो आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहिए, आर्टिस्ट की तरह एंटरटेनमेंट। आर्टिस्ट पहले नहीं होते थे क्या? बिल्कुल होते थे। पहले जैसे तो अभी है ही नहीं भाई, उनके तो आसपास भी नहीं है। जो पहले आर्टिस्ट होते थे उनके तो सोच भी नहीं सकते। अभी तो पहले कितनी सारी चीज़ें वो सीखने के बाद भी खुद ये सोचते थे कि यार नहीं गाएं कि नहीं गाएं। अभी बिना सीखे कुछ भी कह रहे हो आप लोगों को, बनावटी चीज़ें, और फिर वो कह रहे हो कि हाँ मैं हूँ भाई, ये वो बैंगन है। चलिए सर, शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल, और ऐसे ही प्यार देते रहे। थैंक यू, जय हिंद। तो ये थे राजमावर जी, इनकी सारी बातें भाई आपने सुनी, जो भी मतलब ये थे, इनके विचार आपने सुने, अभी हैं हमारे पास बैठे। ये राजमावर जी हैं भाई, इनकी बातें आपने सुनी, इनके विचार आपने सुने। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिखिए इस मुद्दे पर। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा लास्ट में, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये मैंने प्रैक्टिकली भी हुआ है मेरे साथ। ये हालांकि अपन बहुत पुरानी किताबी बातें भी हैं ये, कि हार नहीं माननी चाहिए, सच में नहीं माननी चाहिए हार। अगर आप कभी डिप्रेशन में चले जाते हो तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता डिप्रेशन। बिल्कुल, डिप्रेशन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि मेरा घर क्या कौन करे भाई, बिल्कुल मैंने सर कौन डिप्रेशन में आया। मतलब अपना डिप्रेशन चलाने। ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। और जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, धोखा करते हैं, कुछ भी बकवासबाजी करते हैं, वो वैसे ही करते रहेंगे। आपको अगर आपके अंदर जुनून है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता कामयाब होने से। तो भाई कमेंट जरूर कर दियो आप, आपकी क्या राय है। और राज सर के अब दोबारा से गाने आ रहे, मैंने बताया कि भोला बाबा इनका गाना आएगा अभी यो म्यूज़िक से बहुत ही जल्दी, 20 तारीख के आसपास। मैं अपडेट दे दूंगा आपको अपनी कम्युनिटी के थ्रू। तो उस गाने को आप प्यार दीजिएगा। यो म्यूज़िक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। और जैसे अभी जो अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने YouTube चैनल पे, राजमावर पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं अभी, और अभी आने शुरू भी हो गए हैं। तो उसको भी सब्सक्राइब करें। और आपसे मैं विनती करूंगा, अपने जो दर्शक हैं उनसे कहें, बिल्कुल मेरा लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में राजमावर सर के चैनल का भाई लिंक डाल रहा हूँ, उसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सर के नए प्रोजेक्ट उसी पे आएंगे, मैं कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगा उसका, राजमावर सर के चैनल का। तो आप लोग उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए नए प्रोजेक्ट सर के उस पे आएंगे। और इनको प्यार दीजिए जैसा आपने पिछले कुछ सालों में दिया है। इनका तो प्यार है, आप सबके प्यार से ही तो जी गया राज। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।